साईं की बात। बच्चे, अब तुम करिश्मा देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब करिश्मे होंगे मेरे बच्चे। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा साईं क्या है, तुम्हारी साईं माँ क्या है। अब तुम्हें मेरी लीला देखने को मिलेगी मेरे बच्चे। और आज जो तुम मुझे स्थापित करने वाले हो ना माँ के रूप में, तो देखना मेरे बच्चे, इन नवरात्रों में तुम्हें बहुत कुछ दिखाऊंगा, बहुत कुछ अनुभव दूंगा मेरे बच्चे। और तुम्हारी ज़िंदगी में सुधार भी होगा, बहुत कुछ परिवर्तन आएगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा मेरे बच्चे। और माँ दुर्गा की तुम्हारे पास में बहुत सारी कृपा रहेगी, बहुत सारा आशीर्वाद रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी मनोकामना भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे। और जो मेरे बच्चे बिखर जाते हैं ना, टूट जाते हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आता, वो मेरे दरबार में आते हैं और मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभालता हूँ, उन्हें फिर से खड़ा करता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम तो बहुत खुशनसीब हो मेरे बच्चे। वही बच्चे मेरा नाम ले पाते हैं, मुझे याद कर पाते हैं, जो बहुत खुशनसीब होते हैं, जिनसे मैं चाहता हूँ सेवा लेना, बस उन्हीं से सेवा लेता हूँ। मैं हर किसी से सेवा नहीं लेता। अगर तुम मेरी आवाज़ सुन पाते हो, मेरे बारे में जान पाते हो, मेरा नाम ले पाते हो ना, तो इसका मतलब तुम बहुत खुशनसीब हो मेरे बच्चे। और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूँ, हर समय। मैं हर समय मेरे बच्चे तुम्हारे साथ होता हूँ मेरे बच्चे। हमेशा तुम पर आए हुए हर संकट की मैं पहले से ही पूजा करवा लेता हूँ मेरे बच्चे। हर चीज़ का तुम्हारा ध्यान रखता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई मेरा बच्चा तुम्हारे पास आता है और तुमसे सलाह करता है, तुमसे सलाह मांगता है, तो उसका मेरे बच्चे मार्गदर्शन ज़रूर करना मेरे बच्चे। अगर तुम किसी की सहायता कर सकते हो ना मेरे बच्चे, तो उसकी सहायता करना, उसे सही दिशा की तरफ मोड़ना मेरे बच्चे। ये मेरे बच्चों का काम है, ये मेरा काम है कि मैं अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाऊं। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ, तुम किसी और को दिखाना मेरे बच्चे, उसे सही मार्ग पर लाना। अगर तुम किसी को सही राह दिखाओगे ना मेरे बच्चे, किसी की ज़िंदगी में तुम्हारी वजह से उजाले आएंगे ना मेरे बच्चे, तो समझना कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया है मेरे बच्चे। तुम किसी की ज़िंदगी में खुशी लाओगे ना, तो तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे कहलाओगे। और तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो। मैंने ये सेवा तुम्हें दी है, तुम ही माध्यम बनाया है मेरे बच्चे कि तुम किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सको मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत भी है और वो साहस भी है। और कुछ मेरी बच्चियों पर पूरे घर का भार है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं उन पर, अकेले ही वो सब कुछ संभालती हैं। तो मेरी बच्ची, तुम अकेली नहीं, तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी साईं माँ है। मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगा मेरे बच्चे, क्यों चिंता करते हो। और अपने भविष्य की चिंता भी मत करना, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे घर का मुखिया हूँ मेरे बच्चे, क्यों चिंता करते हो तुम। और कुछ मेरे बच्चों के मन में शंका है कि वो दिया माँ भगवती को जलाएं कि साईं के आगे जलाएं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। तुम एक ही दिया जलाना, क्योंकि तुम्हारी साईं माँ भी मैं हूँ और तुम्हारा बाबा भी मैं हूँ। तुम मुझे जिस रूप में पुकारोगे, जिस रूप में देखोगे ना, उस रूप में मैं तुम्हें दिखाई दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरी प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो तुमसे कोई गलती नहीं हुई मेरे बच्चे, तुमसे कोई चूक नहीं हुई है। बस जो मन से और दिल से करना नहीं चाहते ना, तो मैं उनसे सेवा नहीं लेता, और इस कारण मैंने सेवा नहीं ली है मेरे बच्चे। तो तुम क्यों चिंता करते हो। मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है क्या मेरे बच्चे। मैं तुमसे कभी कोई इच्छा जाहिर करता हूँ कि मुझे कोई चढ़ावा चढ़ाओ, द्रव्य चढ़ाओ, कोई पदार्थ चढ़ाओ, कभी कुछ मांगता हूँ क्या। नहीं ना, बस भक्ति और श्रद्धा मांगता हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा मन अभी नहीं है ना मेरे बच्चे मेरे निकट आने का, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे। मैं अपने उन बच्चों को समय देना चाहता हूँ कि अगर उनके मन में जब इच्छा होगी तो वो मेरे करीब आ जाएंगे, और मैं उन्हें समय देता हूँ मेरे बच्चे। तुम समय लो मेरे बच्चे। और अपनी कुछ बच्चियों को बोलना चाहता हूँ कि व्रत रखो मेरे बच्चे, व्रत रखना, लेकिन भूखे मत रहना मेरे बच्चे। खुद भी खाना और मुझे भी खिलाना मेरे बच्चे, मुझे भी खिलाना, पर भूखे मत रहना मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी औषधि चल रही है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जानते हो ना। तो बस इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, व्रत रखने की इच्छा है तो रखो मेरे बच्चे, लेकिन भूखे नहीं रहोगे, ये वादा करो मुझसे। और सुनो, मैं तुम्हें कुछ तोहफे में कुछ सामान भेज रहा हूँ, उसे संभाल कर रखना, वो आगे तुम्हारे भविष्य के लिए काम आएगा मेरे बच्चे। संभाल कर रखना, खुश रहो। मेरा बहुत सारा प्यार है तुम पर, बहुत सारा आशीर्वाद है। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।